हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं नया लेक्चर लेके आया हूँ वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का। होप सो आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्या होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, ये वो ब्रांच है इंजीनियरिंग की, ध्यान से, ये वो ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो डील करती है पानी की सप्लाई के साथ, कहां से लेके कहां तक, सोर्स से लेके फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, देखिए मैंने ये डेफिनेशन तो पढ़ा दी आपको, बट ये कई बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मैं दोबारा से इसको ध्यान से बताता हूं आपको। क्या है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग? वो ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो डील करती है सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की सप्लाई के साथ ये डील करती है। कहां से कहां तक? देखिए पानी की अगर सप्लाई हो रही है तो पानी कहीं से तो हम ला रहे हैं और कहीं पे छोड़ रहे हैं। तो ला कहां से रहे हैं? सोर्स से। सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, रिवर हो सकती है, एटसेट्रा, बड़े सारे सोर्सेज हो सकते हैं हमारे। और हम उस पानी को कहां पे भेज रहे हैं? शाबाश, फॉर वेरियस पर्पसेस। अब ये वेरियस पर्पसेस क्या है? शाबाश, फॉर एग्जांपल हमारे डोमेस्टिक, हमारे घरों में जो पानी की सप्लाई आ रही है, पब्लिक गार्डन वगैरह हो गए वहां पे जो पानी की सप्लाई आ रही है, या हमारी इंडस्ट्रीज हो गई वहां पे जो पानी की सप्लाई आ रही है। अब हम इस पूरी डेफिनेशन को एक साथ पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? शाबाश, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग वो ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो डील करती है सप्लाई ऑफ वाटर, कहां से? फ्रॉम सोर्स, कहां तक? टू वेरियस पर्पसेस। वो कौन कौन से पर्पसेस हो सकते हैं? हमारे डोमेस्टिक हो सकते हैं, हमारे घरेलू, हमारे जो घरों में पानी आता है। फॉर पब्लिक पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, जो हमारे गार्डन वगैरह हो गया, ये जो हमारे पब्लिक प्लेसेस है पानी लगा होता है वो हो गया। थर्ड हमारी होगी जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो हमारे पानी की सप्लाई होती है। ठीक है, तो इस पूरे को सोर्स से लेके फॉर वेरियस पर्पसेस के लिए जो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग हमारी डील करती है उसको हम कहते हैं शाबाश वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। ठीक है, होप सो आपको ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि हमें वाटर सप्लाई सिस्टम है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों ध्यान से समझो, शाबाश, जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है आखिर हमें उसकी जरूरत क्यों है? व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम। देखिए पुराने टाइम में तो पानी सिर्फ नहाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए ही यूज होता था, बट आज मॉडर्न टाइम है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया पानी की जो यूटिलिटी है वो बढ़ती गई। अब जो पानी है वो बड़े सारी जगहों पे हम यूज करते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी है उसमें भी 2/3% जो है वो हमारा जो है वो पानी है। ठीक है, अब हम देखेंगे शाबाश हम पानी को कहां कहां पे अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। शाबाश, जो पहला पॉइंट है वो है ड्रिंकिंग के लिए। देखिए आप सब जानते हैं कि हम जो, अगर हमारे पास पानी ही नहीं होगा तो हम पिएंगे कैसे, पिएंगे क्या, और हम क्या कर सकते हैं? पानी के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं ना सकते। ठीक है, उसके बाद हमारा जो खाना बनता है उसमें भी हम पानी यूज करते हैं, हम नहाने के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है, कपड़े धोने के लिए भी हमें पानी ही चाहिए होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक है, बेसिक पॉइंट है क्यों हमें पानी चाहिए। शाबाश, ड्रिंकिंग के लिए भी चाहिए, कुकिंग के लिए भी, बाथिंग के लिए भी, एंड वॉशिंग के लिए भी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारी फसलें होती हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, जो हम खेतों में फसलें उगाते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर जो फसल उगाते हैं, कमर्शियल फसल उगाते हैं, उसके लिए भी हमें पानी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहती है। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा बच्चों तो हमारी जो एग्रीकल्चर होगी वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। होप सो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ये दोनों पॉइंट इसी तरफ के लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पानी की सप्लाई सिस्टम है वो हमारे लिए काफी ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, थर्ड, देखिए कभी कभी क्या होता है, कहीं पे आग लग गई। ठीक है, अगर आग लग गई है तो हमें वहां पे पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आग को बुझाने के लिए तो हमें पानी चाहिए ना। तो
पानी हमें आग बुझाने के लिए भी चाहिए। अगर हमने घरों में गार्डन वगैरह लगाए हैं तो प्लांट्स को पानी देने के लिए भी प्लांट्स को भी पानी देने के लिए हमें पानी चाहिए, ठीक है। और हॉस्पिटल्स होगी, एक्सेट्रा, इंडस्ट्रीज वगैरह, बड़ी सारी जगह हैं जहां पे आप ये देखोगे कि पानी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, ठीक है। अब देखिए, पानी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, ठीक है। जो भी मैंने अभी तक आपको बताया उससे आपको ये पता लग गया होगा कि पानी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। इसका मतलब जो वाटर है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है। मेरी जितनी भी मैंने अभी तक डिस्कशन की उससे आपको ये चीज पता लग गया होगा कि जो वाटर है उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। देखो, अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है तो वो चीज हमारी फुलफिल भी होनी चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास अपना कोई वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं रहेगा तो ये जितनी भी हमारी नीड्स हैं, हमारी जितनी भी एरिया है जहां पे पानी की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती हैं, वो कभी भी बेटर तरीके से फुलफिल नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा वाटर सप्लाई सिस्टम होना चाहिए जो हमेशा ये इंश्योर करे कि जितनी भी हमारी जिंदगियां हैं वो उनको में हमेशा क्वालिटी ऑफ वाटर हमेशा रहे, ठीक है। तो होप सो, मुझे लगता है आपको आज के टॉपिक में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं। आज के टॉपिक में मेरा जो फोकस रहा वो रहा कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्या होती है। उसमें मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। सेकंड, मैंने आपको बताया कि वाटर सप्लाई सिस्टम की जरूरत क्यों है, ठीक है, क्यों वाटर सप्लाई सिस्टम की जरूरत है। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।